तो मोदी जी को इतना हिम्मत किसने दिया? अमित शाह को इतना हिम्मत किसने दिया? बीजेपी को इतना हिम्मत किसने दिया? मुसलमानों उठो, संविधान को बचाओ, अपनी मस्जिदों को बचाओ, अपने मदरसों को बचाओ, उन कब्रिस्तानों को बचाओ। 70 साल से वक्फ की जमीन को हमने जिसको वोट दिया उन्होंने उसको लूटा। तो मोदी जी ने देखा कि जब मुसलमान को मुसलमान लूट ही रहा, क्यों ना गैर मुस्लिम होकर अब इस जमीन को लूटे। अगर हजारों सालों से कहीं कब्रिस्तान है और उसका पेपर हमारे पास नहीं है तो कलेक्टर वो जमीन को कब्जा कर लेगा। और उधर महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े अमीर का घर वक्फ की जमीन पर बन गया। हमारे बैरिस्टर ओवैसी साहब ने वो बिल फाड़कर अमित शाह के मुंह में फेंक दिया। ये पहला विरोध था। तीसरा एहतजाज हम एमआईएम के लोग जमीन से कर रहे हैं। वो बैरिस्टर हैं, वो मोदी जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अमित शाह से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ममता बनर्जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। जिस दिन भारत का 25 करोड़ मुसलमान एमआईएम को वोट करेगा उस दिन ओवैसी साहब अकेला बिल फाड़ने के लिए नहीं रहेंगे, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ साथ 70 एमआईएम के सांसद भी होंगे जो ऐसे बिल को फाड़ेंगे और मोदी के मुंह में फेंकेंगे। तब देखना मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, जिस भारत की तुम पूजा करते हो, जिस भारत को तुम माता कहकर भगवान मानते हो, चाइना ने उस भारत माता का अपमान किया है और नरेंद्र मोदी खामोश होकर तमाशा देख रहा है। और हम हिंदू और मुसलमानों ने जिस तरीके से भारत से अंग्रेजों को भगाया, आज इंशाल्लाह अगर हम लोग एक साथ आ गए तो चाइना को भी इस देश से भगा देंगे। भारत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आज वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जिसके पास होने से संविधान की हत्या कर दी गई है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जिसको पास करके लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश की गई, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जिसको पास करके मुसलमानों की ज़मीन को कब्ज़ा करने की साजिश की गई। हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और स्टेट लीडर इमरान सोलंकी साहब के नेतृत्व में इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करके इस एहतिजाज को दर्ज कर रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है कि 70 साल से मुसलमानों को न जाने कौन सा लॉलीपॉप दे दिया गया, कौन सा खजूर दे दिया गया, कौन सी अफ्तार पार्टी करवा दी गई, कौन सी बिरयानी बांटी गई कि वो मुसलमान फ्री का बिरयानी बटे, चाय बटे तो हजारों की तादाद में आ जाए, लेकिन वक्फ की जमीन की बात आ गई तो मुट्ठी बराबर लोग मौजूद हैं। लेकिन जो मुट्ठी बराबर लोग यहाँ मौजूद हैं उनको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। उनकी मिसाल वैसे ही है जैसा जंग बदर में साहबा कराम की थी। वह 313 थे, मुकाबले में 1000 थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नजर में सबसे बुलंद मुकाम किसी को मिला तो वो 1000 काफिरों के नहीं बल्कि 313 मुजद्दिद मुसलमानों की थी। आप उन भीड़ से बेहतर हैं, आप उन भीड़ से बेहतर हैं जो एक बिरयानी और चाय में बिक जाते हैं। आप उस भीड़ से बेहतर हैं जो अपनी जमीन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आप वो जिंदा जावेद लोग हैं जो अपने खास मकसद से नहीं आए हैं, कोई खास फायदा से नहीं आए हैं, बल्कि आप लोग वक्फ की जमीन की हिफाजत के लिए आए हैं। अब यह वक्फ बिल क्या है इसे अच्छा से समझिए ताकि विरोध करने में आपको मजा आए, ना कि हैरेसमेंट हो। देखिए इसकी तार 70 साल पहले से जुड़ी हुई है। जब भारत आजाद हुआ हम लोगों ने डिसाइड किया, हमारे बुजुर्गों ने डिसाइड किया कि मुसलमानों की कोई पार्टी नहीं होगी, कोई नेता नहीं होगा, हम अपना भरोसा गैर कौम के नेताओं पर जताएंगे। जिसके बाद क्या हुआ, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां संगठित हुई। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने अपना भरोसा बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी को दिया। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने अपना भरोसा सीपीएम को दिया, कांग्रेस को दिया, टीएमसी को दिया। उसी तरीके से भारत के अलग अलग राज्यों में मुसलमानों ने अलग अलग पार्टियों को भरोसा दिया। जो टिकट, जिन पार्टियों ने मुसलमानों को टिकट दिया और जिन मुसलमानों ने उनकी टिकट से पार्टी को जिताया, उनके नेता को जिताया, उन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने, उन्हीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, उन्हीं पार्टियों के नेताओं ने हमारी जमीन को हड़प ली। तो 70 साल से वक्फ की जमीन को हमने जिसको वोट दिया उन्होंने उसको लूटा।
तो मोदी जी ने देखा कि जब मुसलमान को मुसलमान लूट ही रहा है और मुसलमान खामोशी से देख रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा, यह कौम मुर्दा हो चुकी है, तो हम क्यों ना गैर मुस्लिम होकर अब इस जमीन को लूटे। और आज मोदी जी ने यह कानून लाकर इसमें प्रावधान डाल दिया, एक अमेंडमेंट डाल दिया कि अब वक्फ बाय यूजर नहीं चलेगा। अगर हजारों सालों से कहीं कब्रिस्तान है और उसका पेपर हमारे पास नहीं है तो कलेक्टर वो जमीन को कब्जा कर लेगा और वो जमीन सरकारी संपत्ति हो जाएगी। 10 लाख एकड़ जमीन में भारत में अधिकतर जमीन में पेपर नहीं है, क्योंकि 1400 साल और 1000 साल से कोई पेपर लेकर नहीं सोता है। वो वक्फ बाय यूजर था, वो हमारे कब्जे में है। हमारे बाप दादा की पैसों की जमीन थी जो अल्लाह ताला के नाम से वक्फ हो चुकी है और उसमें खिदमत के काम चल रहे हैं। उसमें मस्जिद है, मदरसा है, खानका है, यतीम खाना है, कब्रिस्तान है और दिगर फैसिलिटी के समान है। लेकिन अब इस पर बुरी नजर पड़ गई मोदी जी की। तो मोदी जी को इतना हिम्मत किसने दिया? अमित शाह को इतना हिम्मत किसने दिया? बीजेपी को इतना हिम्मत किसने दिया? योगी आदित्यनाथ, विश्व हिंदू परिषद, इतना हिम्मत किसने दिया? वो आप लोगों ने दिया है, क्योंकि आप लोग सोए हुए हैं। अरे सोए हुए अल्लाह माफ करे, आप लोग मर चुके हैं। आपकी जमीन मर चुका है, आपकी जमीनें लूटी जा रही थी और आप खामोशी से तमाशा देख रहे थे। उधर महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े अमीर का घर वक्फ की जमीन पर बन गया और महाराष्ट्र के मुसलमानों ने जिसको वोट दिया उन्होंने मिलकर वो वक्फ की जमीन को कब्जा करने में मदद की। बंगाल में कितनी ऐसी वक्फ की जमीन है जिन पर कब्जा हो चुका है। टीएमसी सरकार भी खामोश, मुसलमान भी खामोश, पूरे भारत में वक्फ की जमीन को लूटा जा रहा है। बस नया यह होगा कि कल तक मुसलमानों की जमीन मुस्लिम नेता लूट रहा था, अब बीजेपी के नेता लूटेंगे। तो हम मुसलमानों को मायूस नहीं करना चाहते हैं। आप परेशान मत होइए कि अब हमारी जमीन का क्या होगा, वक्फ बिल पास हो चुका तो क्या होगा। हम लोग आपको सॉल्यूशन देने आए हैं। वक्फ बिल पास जरूर हुआ है लेकिन वो वापस भी होगा। बस आप सब हमारी बात सुनिए और इमाम का साथ दीजिए। वो ऐसे होगा कि जब पार्लियामेंट में मेजॉरिटी का घमंड दिखाते हुए बीजेपी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल पास किया, तब हमारे बैरिस्टर ओवैसी साहब ने वो बिल फाड़कर अमित शाह के मुंह में फेंक दिया। ये पहला विरोध था। भारत के किसी नेता ने वक्फ बिल को नहीं फाड़ा, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वक्फ बिल को फाड़ा। क्यों? क्योंकि वो जमीन, उसका दर्द ओवैसी साहब के अंदर है, बाकी पार्टी के नेताओं के अंदर वो दर्द नहीं है, क्योंकि वह मुसलमान नहीं है। दूसरा विरोध, असदुद्दीन ओवैसी साहब ये बात जानते हैं, वो बैरिस्टर हैं, वो मोदी जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अमित शाह से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ममता बनर्जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उनके लेवल का कोई नेता आज इस दुनिया में, भारत में नहीं है। उन्होंने इस बिल का विरोध सुप्रीम कोर्ट में डाला। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि यह बिल चूंकि संविधान के खिलाफ है और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी जितना एक आम भारतीय नागरिक की है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। अब सुप्रीम कोर्ट में यह केस चलेगा कि यह बिल असंवैधानिक है या नहीं है, इसे खारिज करना चाहिए, इसे काबू रखना चाहिए। तीसरा एहतजाज हम इमाम के लोग जमीन से कर रहे हैं। हम जमीन से लोगों को समझा रहे हैं कि मुसलमानों उठो, संविधान को बचाओ, अपनी मस्जिदों को बचाओ, अपने मदरसों को बचाओ, उन कब्रिस्तानों को बचाओ जिनमें तुम्हारे बाप दादा और बुजुर्ग लेटे हुए हैं। अगर तुम नहीं जागे, तुम जमीन पर नहीं आए, तुमने हमारा साथ नहीं दिया, ओवैसी साहब को अपने नेता नहीं माना, इमाम को अपनी पार्टी नहीं मानी, और अगर सब कुछ शांति से चल गया तो याद रखो जो बुलडोजर आप उत्तर प्रदेश में चलते हुए देखते हो वो बंगाल में भी चलेगा, असम में भी चलेगा, कर्नाटक में भी चलेगा, केरला में भी चलेगा, गुजरात में भी चलेगा। उस बुलडोजर को रोकने के लिए हम लोग यहां जमा है। अब देखिए कितना अफसोस का बात है कि 70 साल से अगर मुसलमानों की अपनी पार्टी, अपना नेता होता तो आज हमारे पास 60-70 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 400 विधायक और 20,000 कॉर्पोरेटर्स होते। आप बताइए आज भारत में सिर्फ 25 मुस्लिम सांसद, आज भारत में 30-50 मुस्लिम विधायक, आज भारत में 5-6 हजार मुस्लिम पार्षद है। तो जब सरकार यह देखती है कि 25 करोड़ आबादी रखने वाले एक कौम का मुट्ठी बराबर पार्षद, मुट्ठी बराबर विधायक, मुट्ठी बराबर सांसद है, तो इस कौम के साथ जो करना है करो, इस कौम के लिए बोलने वाला कोई नहीं है।
और मोदी जी को यह जरूर ऐसा लगता है कि एक बेचारा दीवाना, इस कौम का दीवाना, संविधान का दीवाना, इस देश का दीवाना असदुद्दीन ओवैसी साहब जो इस बिल को फाड़ रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, इनका साथ भारत का मुसलमान नहीं देगा। लेकिन आज अगर आप सबने हमारा साथ दिया, आपने इमाम को अपनी पार्टी माने, ओवैसी साहब को अपना नेता माना, और जिस दिन भारत का 25 करोड़ मुसलमान किसी को हराने के लिए नहीं बल्कि अपनी क़यादत खड़ी करने के लिए, अपने आवाज को मजबूत करने के लिए, अपना मदरसा मस्जिद कब्रिस्तान बचाने के लिए इमाम को वोट करेगा, उस दिन ओवैसी साहब अकेला बिल फाड़ने के लिए नहीं रहेंगे, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ साथ 70 इमाम के सांसद भी होंगे जो ऐसे बिल को फाड़ेंगे और मोदी के मुंह में फेंकेंगे। तब देखना, तब बीजेपी वाला समझ जाएंगे कि ये जो घटिया राजनीति वो कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। और मैं अपने देश के हिंदू भाइयों से पूछता हूं कि मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, तुम हमारे भाई हो, हम एक छत के नीचे रहते हैं, एक जमीन में रहते हैं जिसे आप भारत माता कहते हैं। हम भारत से प्यार करते हैं, आप तो भारत को भगवान मानते हैं। आप मुसलमानों को मारते हैं कि मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलता, क्योंकि मुसलमान इसे भगवान खुदा नहीं मानता। हम तो उस खुदा को मानते हैं जिसने इस भारत को बनाया है, उसका नाम अल्लाह है। हम इस जमीन से मोहब्बत करते हैं। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के जमीन में इल्लीगल गांव बसाया है, भारत की जमीन पर कब्जा किया है। जिस भारत को तुम भारत मां मानते हो, उस भारत मां के ऊपर अपना कलंक पैर रखकर उसका अपमान किया है। जिस भारत को तुम भारत माता मानते हो, जिस भारत की तुम पूजा करते हो, जिस भारत को तुम माता कहकर भगवान मानते हो, चाइना ने उस भारत माता का अपमान किया है और नरेंद्र मोदी खामोश होकर तमाशा देख रहा है। तो हम इमाम के माध्यम से वेस्ट बंगाल राजा बाजार इलाके से आपके लिए दावत देते हैं कि आओ हमारे हिंदू भाइयों, हिंदू बहनों, क्रिश्चियन भाइयों, क्रिश्चियन बहनों, गिरजाघर में तुम इबादत करते हो या मंदिर में इबादत करते हो, खुदारा इस देश को बचाने के लिए तुम इमाम के झंडे तले आ जाओ। आओ, हम हिंदू और मुसलमानों ने जिस तरीके से भारत से अंग्रेजों को भगाया, आज इंशाल्लाह अगर हम लोग एक साथ आ गए तो चाइना को भी इस देश से भगा देंगे, पाकिस्तान को भी इस देश से भगा देंगे और इस देश को वैसे ही सोने की चिड़िया बना देंगे जैसा हमारा पुराना भारत हुआ करता था। आप समझो मोदी जी क्यों ये बिल ला रहे हैं। अब पूछो 2014 में मोदी जी ने क्या कहा था? क्या मोदी जी ने कहा था कि ट्रिपल तलाक लाएंगे? क्या मोदी जी ने कहा था कि वक्फ बिल लाएंगे? क्या मोदी जी ने कहा था कि मुसलमान के खिलाफ बयान करेंगे? नहीं, मोदी जी ने कहा था कि भाइयों बहनों 15 लाख, और आप सामने से कह रहे आएंगे। भाई 10 साल हो गया, तीसरा बार पीएम बन गया, 15 लाख कहाँ नहीं पता। मोदी जी ने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 स्मार्ट गांव बनाएंगे, 30 रुपए लीटर तेल मिलेगा, देश में 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, हर किसी को पक्का मकान मिलेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। 12 साल में एक भी ढंग का काम मोदी जी ने नहीं किया। अब मोदी जी जानते हैं कि जब जब भारत में हिंदू और मुसलमान जागता है, अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी कर देता है। तो भारत में हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने के लिए कभी ट्रिपल तलाक लाते हैं, कभी वक्फ बिल लाते हैं, कभी कुछ, आने वाले वक्त में यूसीसी लाएंगे। तो अगर आप हमारे साथ खड़ा रहेंगे तो हम आपके साथ मिलकर मोदी जी से 15 लाख मांगेंगे। आप हिंदू भाई हमारा साथ देंगे, हम आपके साथ मिलकर महंगाई के लिए आपके साथ लड़ाई करेंगे। आप हिंदू भाई हमारा साथ देंगे, हम सब मिलकर इस देश को अमेरिका से भी ऊपर ले जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें इत्तेहाद करना होगा। आप कीजिए जिसकी आपकी पूजा करनी हो, आप मूर्ति की पूजा कीजिए, हम अल्लाह की पूजा करेंगे। पर जब देश की बात आ जाए तो एक झंडे तले हम खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारा देश बर्बाद हो रहा है। महंगाई से गरीब घर नहीं चला पा रहा है, एक आम इंसान अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा है। अरे बंगाल हो, यूपी हो, बिहार हो, ना कोई इंसान अपना घर चला पा रहा है, ना सिलेंडर खरीद पा रहा है, ना घर का खर्चा उठा पा रहा है, ना उसके पास रोजगार है। बेचारा जो थोड़ा बहुत कमाता है पूरा पैसा बच्चे की पढ़ाई में और माँ बाप के इलाज में लगा देता है। और हम एमआईएम वाले कोई धर्म की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। बंगाल हो या भारत का हर राज्य में एमआईएम का एक ही मकसद है, सिर्फ एक, गरीबों को अच्छा स्कूल मिले, गरीबों को अच्छा हॉस्पिटल मिले, इंस्टीट्यूट बने, रास्ते से गड्ढा खत्म हो जाए, करप्शन खत्म हो जाए और ये देश वैसा ही महान देश बन जाए जैसा महान देश एक टाइम में हुआ करता था। तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूं इस उम्मीद से कि मेरी बात आपको समझ आई होगी और आप सब इंशाल्लाह उस बात पर अमल करेंगे। चाहे से यहाँ के प्रशासन ने कितनी भी कोशिश की थी,
कि ये चीज़ ना हो, ये पब्लिक मीटिंग ना हो, कोई मुसलमानों को जगाने के लिए खड़ा ना हो। और आज भी कुछ जगह माइक है, कुछ जगह नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ, आपको लगता होगा कि आवाज़ माइक के ज़रिए से पहुँचती है। हमारा ईमान यह है कि अल्लाह ताला जब लोगों के दिलों को फेरता है तो हर घर में हक इंसाफ की आवाज़ पहुँच जाती है। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।